वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। हाजिर हूँ आपके सामने डिफरेंट मार्केट्स, खास तौर पे वो जिनमें आप एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, उनका डिटेल्ड एनालिसिस लेके। और थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूँगा इन मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे लगा के हम अपकमिंग वीक अगले पूरे हफ्ते को प्लान करेंगे डिफरेंट मार्केट्स के ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट ट्रेंड्स को देखते हुए। जिन मार्केट्स को आज हम कवर कर रहे हैं इस एनालिसिस वीडियो में, उनमें क्रिप्टो से बिटकॉइन, स्टॉक इंडस्ट्रीज से S&P US 500, फॉरेक्स में से USD JPY, कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल मार्केट। अब स्क्रीन शेयर करके वीडियो स्टार्ट करने से पहले टिप ऑफ द डे। देखो, जब आप सोशल मीडिया पर डिफरेंट लोगों के एनालिसिस की वीडियोस देख रहे होते हो ना, जैसे अभी आप देख रहे हो, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि यार फलां बंदे ने बोला था कि ये मार्केट ऊपर जा सकती है तो अपने आधे ट्रेड अकाउंट को उस बंदे की कॉल पे रिस्क कर दें। कभी ऐसे नहीं करना। देखें, अच्छे से अच्छा एनालिसिस जो है वो मार्केट में फेल हो सकता है, और यही तो मार्केट का नेचुरल रिस्क है कि आपको जब लगे कि आपने फिगर आउट कर लिया मार्केट को, आप समझ गए हो, तो मार्केट आपके अगेंस्ट चलना स्टार्ट हो जाए। तो नथिंग इज गारंटीड इन द मार्केट, ठीक है। यानी अगर मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्राइस चार्ट पे ले जाऊंगा, लेट्स से बिटकॉइन मार्केट या गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे, एंड आई हाईलाइट कि अच्छा गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है, तो ये वो लेवल है कि जहां से पॉसिबल बाइंग हो सकती है, और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आपने प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स का वेट करना है। तो लेट्स से कि उस लेवल की टेस्टिंग के ऊपर वो लेवल ब्रेक हो जाए, यू नो व्हाट आई मीन, तो तभी हम कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स को एज अ फाइनल फिल्टर यूज कर रहे होते हैं कि ठीक है, इस सपोर्ट लेवल से बाइंग हो सकती है, लेकिन क्या कीमतों के इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें, यानी ऐसा प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है कि जो हमें क्लू दे रहा हो कि वाकईतन ये सपोर्ट होल्ड होने वाली है। बहरहाल अगली बातें प्राइस चार्ट पे चल के करते हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी चेक कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले USD JPY। टोटल 5 मार्केट्स हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं जहां मेरे माउस का कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, 5 मार्केट्स हैं। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल सजेस्ट न्यू ट्रेडर्स कि अपनी वॉच लिस्ट के अंदर कम मार्केट्स रखें। एंड द बेस्ट वे टू क्रिएट अ वॉच लिस्ट इज के जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के रखी है, जिसमें USD JPY फॉरेक्स मार्केट से एक मार्केट आ गई आपके पास, फॉरेक्स सेक्टर से एक मार्केट, फिर एसेट क्लास कमोडिटीज़ में आपके पास गोल्ड एंड ऑयल आ गए, फिर क्रिप्टोज में से बिटकॉइन आ गया, स्टॉक इंडस्ट्रीज में से US 500 आ गए। दैट इज लिटरली इनफ। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली वीडियो मेरे चैनल की देख रहे हैं, तो एनालिसिस का टाइप आपको मैं एक्सप्लेन करके फिर उसके बाद प्राइस चार्ट को मैप करना स्टार्ट करता हूँ। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम करते हैं। अब 3 मेजर ट्रेडिंग डिसिप्लिन्स है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। तो हम प्राइस एक्शन करते हैं, और प्राइस एक्शन के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, बिकॉज डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स जो है, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आवरली चार्ट टाइम फ्रेम से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक होती है, लेकिन हमने डेली चार्ट टाइम फ्रेम को एज एन एंकर चार्ट सेलेक्ट करके उसके ऊपर कोशिश करते हैं उसके ट्रेंड्स को हाईलाइट करके अपनी ट्रेड्स डेली चार्ट पे लें। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड भी यही है, भैया डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप काम करो, बिकॉज ट्रेड मैनेजमेंट, अच्छी ट्रेड मैनेजमेंट के नतीजे में पैसा बनता है, और ट्रेड मैनेजमेंट करना आसान है डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे एज कम्पेयर टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। और उसके बाद 1-2 साल डेली चार्ट पे प्रॉफिटेबल होने के बाद यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू लेट्स से 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम। USD JPY मार्केट का डेली चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा, उठती हुई कीमतें, सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। और डेटा प्राइस चार्ट पे आपने कितना लेना है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, 1 से 3 महीने का। अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, मैंने मिड सितंबर से लेके मिड दिसंबर तो तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, 3 महीने, तो 3 महीने का डेटा देख रहे हैं। 3 महीने के प्राइस डेटा ने मुझे बता दिया लेफ्ट से राइट, जब मैंने मार्केट को देखा, ये एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है। अब एक बात तो मैंने नोट कर ली कि भाई आई एम बायर इन दिस मार्केट बिकॉज इस मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। दूसरा मेरा काम यह है कि मैंने वो लेवल्स और एरियाज को मार्क करना स्टार्ट किया कि जिन लेवल्स और एरियाज से रिसेंटली कीमतें अपसाइड के ऊपर गई थी, तो मोस्ट रेलेवेंट एरियाज जो है वो 3 मुझे यहाँ पे मिले, 152.83, 153.65 और 154.37 का। ये आप देखो, ये स्विंग पॉइंट है, मार्केट ऊपर गई, ये स्विंग पॉइंट है, मार्केट ऊपर गई, ये स्विंग पॉइंट है जहां से रिसेंटली मार्केट ऊपर गई। दैट मीन्स व्हाट, कि इस लेवल से एज लॉन्ग एज मार्केट ऊपर है, आई एम बायर इन दिस मार्केट। ये 152.83 फाइनल डिफेंस लाइन है बोल्स की। एज लॉन्ग एंड मार्केट इस सपोर्ट जोन से ऊपर है, आई एम बायर इन दिस मार्केट। दैट मीन्स कि कीमतों के पुल बैक के आने के बाद कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के इस सपोर्ट से उठने का क्लू दे, उसके ऊपर मैं बाय करूंगा। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि भाई लेट्स से हमने अब आइडेंटिफाई कर लिया अभी, बल्कि ये इसी USD JPY मार्केट की अपडेट के अंदर जो बात पहले मैं कर रहा था, उसी की रियल टाइम एग्जाम्पल मेरे सामने आ गई, आपके सामने आ गई। ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, अपनी स्क्रीन पर आपने देख के नोट कर लिया, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। सपोर्ट एरियाज आपने मार्क कर लिए कि जिन सपोर्ट एरिया से इस बुलिश ट्रेंड में बाइंग की जा सकती है। अब लेट्स सपोज तीसरा और फाइनल फिल्टर जो हमारा है वो कैंडलस्टिक सेटअप पैटर्न है। लेट्स सपोज मार्केट एक ही झटके में सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो आपको लॉस नहीं हुआ। बाज लोग कहते हैं भाई सपोर्ट से आपने बाइंग का बोला था, लेकिन कीमतें तो इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिर गई। भाई कीमतें नीचे गिरी
तो आपने तो ट्रेड में एंट्री नहीं ली, बिकॉज आपने तो एंट्री हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक तब लेनी थी कि जब कीमतें इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें यहां पे बना के देती जो कीमतों के इस सपोर्ट से उठने का क्लू देती। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं है, मार्केट तो इससे नीचे गिर गई, ठीक है। तभी हम कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स को जो है एज अ फाइनल कॉन्फर्मेशन रखते हैं कि भाई ठीक है, ट्रेंड मार्केट का बुलिश लेवल्स हमने मार्क कर लिए, जिन लेवल से हमने इस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। अब कीमतों के इन लेवल्स पे आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लों का इंतजार करना है जो कि वाकईतन इस सपोर्ट लेवल से कीमतों के सपोर्ट लेने का क्लू दें, यानी कीमतों के उठने का क्लू दें। अच्छा, अब करना क्या है, लेवल्स मैंने आपके लिए मार्क कर लिए ऑलरेडी। यूएसडी जेपीवाई मार्केट के अंदर ये बाइंग सेटअप बुलिश पिन बार आई हुई है। द बेस्ट वे इज कि या तो सेकंड चांस एंट्री के तौर पे ये वाली जो कैंडल की शक्ल अपनी स्क्रीन पे 5 दिसंबर की देख रहे हैं, इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में 50% रेंज में आप यहाँ पे बाय लिमिट का ऑर्डर आपका लगा हो, और इसके लो के नीचे जो 5 दिसंबर की कैंडल है, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस और एंट्री और स्टॉप में जितना फासला, 2 गुना फासले पे टेक प्रॉफिट टारगेट, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है, ये जो इनसाइड बार पैटर्न बना है ना, बुलिश पेन बार प्लस इनसाइड बार, ये जो बुलिश टेल्ड बार और इनसाइड बार कॉम्बिनेशन सेटअप, इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करके बाय स्टॉप के साथ और इस कैंडल जो कि 11 दिसंबर की है, इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस दे दिया जाए, सो दैट अगर मार्केट पुल बैक दिए बगैर अपसाइड के ऊपर इस पैटर्न के बुलिश ब्रेकआउट को कंटिन्यू करती है, तो वो बाय स्टॉप ऑर्डर के साथ आप ऑन बोर्ड होकर उस मूव को आप मिस ना करो। रिपीट नहीं करूंगा, इसको रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा अगर बात की समझ नहीं आई। गोल्ड मार्केट के अंदर फ्राइडे वाले दिन बहुत ही, बल्कि फ्राइडे क्या पिछले पूरे हफ्ते के अंदर बड़ी जबरदस्त बुलिश मूव, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ मूव्स कि लिटरली इस हर मूव के अंदर एक फंडेड अकाउंट आपका पास होता है। चलो हमारा मीन ये ठीक ठाक, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे ही मूव के ऊपर जब आप लेट्स सपोज अच्छे सेटअप सिग्नल्स पे ट्रेड करो, ये ब्लॉकबस्टर ट्रेड्स थी। एंड आई होप मेरे फॉलो करने वालों ने जो कि मेरी स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और टीएलएस ट्रेंड लेवल सिग्नल को देखते हैं, दे हैव हैड अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज लेट्स से ऑन द आवरली चार्ट टाइम फ्रेम। आवरली अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं आवरली चार्ट टाइम फ्रेम, एंड 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम है। 4 आवरली के ऊपर आप देखो ना, मैं आपको एक चीज़ बताता सिखाता हूँ, इनसाइड बार पैटर्न। हाँ, अब अपनी स्क्रीन पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, इनसाइड बार पैटर्न। ये देख रहे हो, ये 4 आवरली प्राइस चार्ट लेफ्ट से राइट आपने देखा, रेंज पाउंड साइडवेज, मार्केट इज साइडवेज, मार्केट की अपर एक्सट्रीम जो कि 4266, मार्केट ने इसको ब्रेक करके मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न दिया। जिस बंदे ने यहाँ पे बाय स्टॉप के साथ बाय किया, नीचे स्टॉप लॉस दिया, 1:2 की ट्रेड 4 आवरली चार्ट पे कल के दिन मैंने आपको दिखा दी। फ्राइडे वाले दिन ये बहुत ब्लॉकबस्टर ट्रेड थी। एनीवेज, व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर बात कर लें। गोल्ड मार्केट के अंदर डेफिनेटली मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, सो वी आर बायर इन दिस मार्केट। एक बात हमने नोट कर ली दैट वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। दूसरा सवाल कि हमने बाय करना कहाँ से, उसके लिए हमने रेलेवेंट लेवल्स और एरियाज को मार्क करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास तो इस टाइम पे लेवल आता है 4247, 4266। अब हाँ, ऑल्दो ये एक बेरिश पिन है, बट आई डोंट थिंक कि ये बेरिश पिन look, normally I don't say this, that I don't think thinking वाली बात, ये मुझे लगता है ये बेरिश पिन काम नहीं करेगी, मैं ऐसी बातें नहीं करता, because I trade what I see, not what I believe will happen in the market. But sometimes इतने एक्सपीरियंस के बाद continuous different market conditions को, सेम तरह की मार्केट कंडीशंस को देख देख के ये बात कहीं ना कहीं कही जा सकती है कि ये बेरिश पिन बार, I don't think that's gonna have much impact, और market will continuously will want to go higher, but still you have to be cautious. अगर let's suppose बेरिश पिन बार से कीमतें गिरती भी हैं, तो एटलीस्ट आई एम होपिंग कि ये इस बेरिश पिन बार की 50% रिट्रेसमेंट एरिया, यानी कि ये तकरीबन कह लो कि 4350 4340 तक अपसाइड के ऊपर एक दफ़ा मूव बन सकती है। तो अगर इस सपोर्ट एरिया से ऊपर कोई 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर या आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे कोई अच्छा बाइंग सेटअप सिग्नल आपको मिलता है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 आवरली दिखाया, जैसे ये वाला एरिया 4 आवरली का जो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी हमने मार्क किया, कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आता है आवरली के ऊपर को आपको मिलता है, तो उसके ऊपर काम हो सकता है। और फिर गोल्ड मार्केट की ट्यूसडे वाले दिन डेडिकेटेड वीडियो भी है, उसके अंदर गोल्ड तब तक जो डेवलपमेंट प्राइस की होगी उसके ऊपर गोल्ड मार्केट में मजीद बात करेंगे। और लेट्स सपोज अगर ये बेरिश पिन बार से कीमतें गिरना भी स्टार्ट होती हैं, तो ये वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्विंग सपोर्ट एरिया है 4168, और फिलहाल एक ऐसा लेवल है कि जो कि गोल्ड मार्केट के बुलिश ट्रेंड को सस्टेन रख सकता है। रीसेंट स्विंग हाई है, हायर लो है, स्विंग हायर लो, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास गोल्ड मार्केट में बाय करने के लिए 3 लेवल्स मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए, प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख लो, और फिर इन लेवल्स के ऊपर कीमतों के पुल बैक के बाद आपने देखना है 4168, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4242 और 4266, एज लॉन्ग एज इस लेवल के ऊपर कोई बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है उस पर काम हो सकता है। यहाँ पे अक्सर लोग सवाल कर सकते हैं भाई किस तरह की कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको आप एज अ बाइंग सेटअप सिग्नल कंसिडर करते हैं, किस तरह की कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको एज अ सेलिंग सेटअप सिग्नल्स कंसिडर करते हैं, बिकॉज
बार बार डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स में लेवल्स और ट्रेंड को हाईलाइट करने के बाद आप ये बात कर रहे हैं कि इन एरियाज पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि बाय साइड पे जाने का कीमतों के क्लू दे। वैसे तो सैकड़ों कैंडल्स की शक्लें हैं, लेकिन जिन कैंडल्स की शक्लें यानी प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं वो यहाँ अपनी स्क्रीन पे आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओगे ना तो यहाँ पे ट्रेडिंग कोड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है। इस प्लेलिस्ट में 75 वीडियोस पड़ी हैं। उन 75 वीडियोस के अंदर जो कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स जिन पे हम काम करते हैं उनके टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोस मैंने रखती हैं। पिन बार, टेल्ड बार, बुलिश बेरिश, फेक आउट्स, कॉम्बिनेशन सेटअप्स, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स, तो उनको देख लीजिएगा। उसके बाद जी US 500 के अंदर वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट का एक बुलिश डोमिनेंट मार्केट है। रेलेवेंट एरियाज को यहाँ पे मार्क करते हैं। टू बी ऑनेस्ट एट द मोमेंट दिस इज़ नॉट माई फेवरेट मार्केट बिकॉज ये बुलिश पिन बार भी मार्केट ने फेल की, फिर ये बुलिश फेक आउट्स इनसाइड, तो इट्स नॉट द बेस्ट प्राइस एक्शन एंड मे बी आई स्टे अवे स्टे ऑन द साइड लाइन्स इन दिस मार्केट इन द कमिंग वीक। लेकिन हाँ, ये वाला जैसे मैंने सपोर्ट एरियाज मार्क किए, चलें लेवल्स मार्क करके मैं आपको दे देता हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग लेवल्स अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर हाईलाइट कर लो। प्राइस चार्ट का इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लोगे ना तो इन लेवल्स और एरियाज के ऊपर मार्केट के डीपर पुल बैक के आने के बाद कोई अच्छा बाइंग सेटअप सिग्नल आता है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि इन लेवल्स पे अच्छी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे उसके ऊपर हमने बाय करना है। स्क्रीनशॉट ले लो प्राइस चार्ट का, अगली मार्केट पे जा रहा हूं। फिलहाल हमारा जो बायस है इस मार्केट को लेके वो न्यूट्रल है। वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हमें कोई कमिंग वीक के अंदर भी कोई बहुत ब्लॉकबस्टर किस्म की ट्रेड इस मार्केट में मिल सकती है। लेट्स सी व्हाट डेवलप्स। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी आई विल शेयर विद यू। अच्छा, बिटकॉइन मार्केट लेफ्ट से राइट आपने देखा गिरती हुई कीमतें, बेरिश डोमिनेंट मार्केट है ये। और रीसेंट बिटकॉइन की जितनी भी अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आया उन अपडेट्स के अंदर मैंने आपसे पहले भी यही बात की थी कि वी वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट। और जो लेवल और एरिया हमने हाईलाइट किया आप देखो, ये एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लेवल, बाय द वे ये बेरिश पिन बार सिग्नल इसको ट्रेड करने का भी बोला था पिछली से पिछली वीकली के अंदर और मार्केट ने 1:2 इस ट्रेड में बना के दिया। कंटिन्यूसली आप नोट कर लो तकरीबन अर्ली दिसंबर 3 दिसंबर से मार्केट ट्राई कर रही है इस पर्टिकुलर एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करने की, बट कंटिन्यूसली मार्केट फेल होती चली जा रही है। और अभी रिसेंटली कल के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेसिकली मैं वीडियो सैटरडे वाले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल संडे आई विल बी बिजी, दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर लूँ बिकॉज संडे को मे बी आई वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड वीडियो फॉर यू, ये वीकली मैं ना रिकॉर्ड कर पाऊँ। दैट्स वाई मैंने कहा चले एक दिन पहले रिकॉर्ड कर लूँ सो एटलीस्ट वीकली आपको मिल जाए। बिकॉज हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, एनालिसिस हमारा डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे होता है तो पूरे हफ्ते हमारा एनालिसिस वैलिड रहता है ना, तो फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से अगर समटाइम्स मैं कभी सैटरडे को भी रिकॉर्ड कर लूँ तो। अच्छा, यहाँ पे आप नोट करो बेरिश पिन बार है, बिल्कुल सेल सेटअप है, इसकी रिट्रेसमेंट रेंज पे यहाँ पे सेल लिमिट के साथ और ट्रेड किया जा सकता है। और ये वाली जो कैंडल 9 दिसंबर की है इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस दिया जा सकता है। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला 2 गुना फासले पे कम से कम नीचे आपके पास ये जो स्विंग लो है मार्केट ने प्लेस किया ये पड़ा हुआ है, या फिर ये वाला एरिया भी है जहाँ पे आपको 1:2 मिल सकता है, ये जो तकरीबन 84 का एरिया। एक और चीज़ है एरिड कन्फ्लुएंस है इस पूरे स्विंग की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लें तो आप देखें एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट लेवल बन रहा है बिटकॉइन मार्केट का यहाँ पे, तो ये अच्छा लेवल है 89316194,275 का कि जिस लेवल के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लों जो कीमतों के गिरने का क्लू दे और ऐसी कैंडल्स की शक्लें आई भी हुई हैं जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रहे हैं उनके ऊपर शॉर्ट सेल साइड पे काम किया जा सकता है। ऑयल मार्केट के अंदर बाय द वे एक सेकंड, ये फ्राइडे की है ना, फ्राइडे की, तो जिस टाइम आपको ये वीडियो मिल रही है उस टाइम तो ये कैंडल या फेल हो चुकी होगी या कैंडल से मार्केट मूव कर चुकी होगी। तो फिर ये वाला लेवल जो है 9316194275 इसको आपने माइंड में रखना है ताकि इस लेवल, लेट्स सपोज ये जो कैंडल की शक्ल फ्राइडे को बनी है अगर ये फेल हो गई है या फिर इसका फॉलो थ्रू हो गया, कीमतें जब इस लेवल को टेस्ट करें तो इस लेवल के ऊपर कोई नई कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे उसके ऊपर शॉर्ट सेल साइड। कहने का मकसद है एज लॉन्ग एज मार्केट इस जोन से नीचे है और इस लेवल के पास कोई कैंडल की शक्ल 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम डेली के ऊपर मिलती है जो कीमतों के गिरने का क्लू दे उसके ऊपर शॉर्ट सेल साइड के ऊपर काम किया जा सकता है। अब आते हैं क्रूड ऑयल मार्केट पे। क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर बेरिश डोमिनेंट मार्केट है, ये लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा। वी वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट। हाँ, अभी फिलहाल जो मार्केट ट्रेड हो रही है वो अपने रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज़ के ऊपर ट्रेड हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमने, लेकिन यहाँ भी ऐसी कैंडल की शक्ल जो इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन का क्लू दे, यानी कि इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न सेल स्टॉप के साथ उसके ऊपर भी काम हो सकता है। आइडियली अच्छी एंट्री पुल बैक के ऊपर मिल सकती है इस टाइम। मोस्ट रेलिवेंट और रिसेंट एरिया, अच्छा एरिया जो जिस एरिया पे डीपर पुल बैक के बाद काम हो सकता है वो ये 56 का है। मजीद फिर कमिंग वीक के अंदर कोई इंपॉर्टेंट ऐसी डेवलपमेंट जो एक्शनेबल हो उसके ऊपर मैं किसी भी और वीडियो में एक मोमेंट के लिए रुक के इन मार्केट्स को जिनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस नहीं आती थ्रू आउट द वीक, जिनमें ऑयल है, जिनमें USD JPY है, जिनमें US 500 है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर ऐसे ही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग एंड लर्निंग कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें, बाय बाय।